जी, जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपने साइंस में, साइंस चैप्टर में आगे कुछ मूवमेंट है हम लोगों का। नेक्स्ट चैप्टर है वो साउंड है। साउंड के क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस के, जो फिजिक्स पार्ट है उसके आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि साउंड चैप्टर के भी। ओके, तो आज हम लोग इसको करेंगे और हम लोग कर रहे होंगे NCERT से, जो कि यूपीएससी की फेवरेट है हम लोगों की नहीं, यूपीएससी की फेवरेट है। तो जो यूपीएससी फेवरेट होगा वो हमारा फेवरेट होगा, नॉर्मल सी बात है। यार यूपीएससी पहले अभी तो फिलहाल। ओके, तो इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है? देखो, सबसे पहले तो ये इंडिया वालों के लिए पनिसिया है, फिल्म में। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे, आप देखना। सीडीएस वाले भी देख सकते हैं भाई, आप लोग भी देख सकते हैं। सेकेंड चीज, जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, साउंड चैप्टर से कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। एयरफोर्स के चाहे एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, उन दोनों में आ जाते हैं। साउंड चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, इंटेंसिटी, इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इको से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, रिवर्बरेशन से पूछ देता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो हम लोग एनसीईआरटी की डिटो लाइंस को पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको कि कैसे आसान चैप्टर को और आसान बनाया जाए। शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर अपना कोई भी काम नहीं है, हम लोगों का काम सबसे पहले आता है यहाँ पर। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है और उसके ऊपर लाइनिंग करनी है। हाँ जी, देखो, वाइब्रेशन बहुत। Vibration means a kind of rapid and to and fro motion of an object. वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो मतलब आगे पीछे, अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे एकदम ऐसे 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 हिल रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, या फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बहुत जल्दी जल्दी रैपिड मूवमेंट कर रहा है। रैपिड का मतलब क्विक मूवमेंट कर रहा है। द साउंड ऑफ एन द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। जो जो हम लोगों के गले में जो एडम सेपल होते हैं, उसके पीछे हम लोगों का जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वहाँ पर जो उनके जो वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा वो तेज वाइब्रेट करती है, तब हम लोगों की ह्यूमन वॉइस प्रोड्यूस होती है। सिंपल, समझ गए? और कुछ नहीं। अगला है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस हुआ होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ये बता दिया अभी तक। आप देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तो वो क्या करता है? जो पार्टिकल होते हैं बगल वाले मीडियम के, मान लो ये, जैसे ये वाला वाइब्रेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये वाइब्रेट कर, तो इसके बगल के जो पार्टिकल थे ये वाले, ये देखो, ये भी एकदम से वाइब्रेट होने लगे होंगे। तो इधर वाले जो पार्टिकल रहे होंगे, इधर वाले ये तो अपने पास थे, बट ये वाले और इधर 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 ऐसे ऐसे होने लगे। तो जो पास के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। पार्टिकल कहीं जाते नहीं है, वो बस अपनी जगह पे यहाँ पर थे, वो ऐसे 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 होने लगते हैं, अपनी जगह से इधर उधर हिलने लगते हैं, जाते नहीं है कहीं। कहीं इधर से कि यहाँ का पार्टिकल वहाँ उठ के पहुँच, कुछ नहीं होता। पार्टिकल अपनी जगह रहते हैं बट वो वाइब्रेशन करने लगते हैं। ओके, अब द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर, होता क्या है? जो पार्टिकल होते हैं वो कहीं पर चलते नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है वहां से देखा जाए, जो ऑब्जेक्ट सॉरी जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है तो यहाँ से लेकर हम लोगों के कानों तक ऐसी आवाज़ जो आएगी, वो आवाज़ आएगी, वो ऑब्जेक्ट से निकल के वो आएगी, पर वो कैसे आएगी? जो बीच के पार्टिकल हैं यही ऐसे ऐसे वाइब्रेट होंगे, ये वाइब्रेट होगा तो ये वाला वाइब्रेट होगा। अब ये वाला पार्टिकल जो होगा, ए पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले क्या होगा? जो ये पार्टिकल होगा सबसे पास वाला, सबसे पहला कॉन्टैक्ट में होगा, वो वाइब्रेट करने लगेगा, स्टार्ट करने लगेगा। कहाँ से? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन। मान लो पार्टिकल यहाँ पर था, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की होगी, अब इधर से इधर जाएगा, जितना उतना इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे 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 होता रहेगा, वाइब्रेट होता रहेगा। ओके, देन इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एडजस्टिंग पार्टिकल। नॉर्मल सी बात है, ये पता है, पासिंग पास खेलते रहते हैं। पासिंग पास का बच्चों ने गेम होता था ना, हम लोग एक ही जगह बैठे रहते थे, यहाँ से किसी ने एक बॉल थमाई, हमने इसको पकड़ा के इसको दे दी,
इसको इसने दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी। इसीलिए जो साउंड होता है कहीं से निकलता है तो उतनी स्पीड से निकलता है और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ निकलता है, बट वो हम लोगों के आते 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 उसकी एनर्जी लो हो जाती है और हम लोग कब सोते हैं, क्योंकि पासिंग पास खेलते रहते हैं ना ये लोग। तो क्या होता है, जो बगल वाले जो पहला वाला पार्टिकल जो था वो वाइब्रेट होना स्टार्ट किया, वो क्या होगा, अपने एडजेसेंट पार्टिकल को भी एक फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एडजेसेंट पार्टिकल भी डिस्प्लेस होगा अपनी मेन पोजीशन से और रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेस होकर वो फिर से वो भी वाइब्रेट करने लगे और डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल। दिक्कत होगी अगर हम इसको हटाएं तो पूरा हट जाएगा, देखना ये देखकर सही कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट पार्ट कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या होगा, ये डिस्प्लेस करेगा, बगल वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया, ये दूसरा वाला क्या होगा, जब इसने ये पार्टिकल यहाँ पर था, डिस्प्लेस होकर इसको धक्का दे दिया बगल वाले, ये डिस्प्लेस होकर इसको धक्का देगी, ये वाला क्या करेगा, दोबारा यहाँ, ये दोबारा यहाँ पर फिर से इसको, ये जो रॉड के बगल में था इसके रोड ने फिर से वाइब्रेट, रॉड भी वाइब्रेट हो गई, इधर गई होगी, फिर इधर आई, फिर इसको धक्का दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने, ऐसे करके एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल योर साउंड टिल द साउंड रीचेस टू योर ईयर। बट ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता कब तक, जब तक कि जो पार्ट साउंड है वो हम लोग कानों तक ना आ जाता है। ओके, अब एक चीज़ इसमें हम लोगों ने देखी कि साउंड के जो पार्टिकल थे, ये जो मीडियम के पार्टिकल थे, ये कहीं पर उठ के नहीं जा रहे, ये अपनी जगह पर ही है, ये अपने जगह पर ही है। पार्टिकल ऑफ द मीडियम कहीं पर भी नहीं जाते, नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। साउंड तो हमारा ट्रेवल करता है मीडियम में, बट हमारे पार्टिकल में ट्रेवल कहीं नहीं करता। अब वेव क्या होती, तो वेव की डेफिनेशन देख लेते कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम। ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू द मोशन। वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है मतलब वही वाइब्रेशन टाइप का है, जो कि एक मीडियम से चलता है और जब भी निकल के जाती है तो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल के जो जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनको मोशन मिला देती है, उनको मोशन मिला देती है, किनको, अपने जो अपने पास के पार्टिकल होते हैं। ओके, चलो अगला क्या है, साउंड वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड वेव आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। आप देखो, जो साउंड वेव होती हैं वो कैसी वेव होती हैं, उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है एक मीडियम चलने के लिए, और इसीलिए इनको कहा जाता है मैकेनिकल वेव। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लो बाबा तुम ताना, आगे आते हैं। वेन ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, इट पुशेस एंड compresses एयर इन फ्रंट ऑफ creating a region of high pressure. This region is called compression. आप समझिए क्या होता है, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता है तो ये क्या करता है, जब इधर पुश करता है तो यहाँ के ऑब्जेक्ट के यहाँ के जो एयर के पार्टिकल होंगे वो एक साथ हो जाएंगे, वो जो यहाँ के पार्टिकल होंगे ये वाले देखो, जो ये एक साथ हो गए ना, ये सब इकट्ठा हो गए एक साथ। अब जो ये पार्टिकल इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए, तो इनको हम लोग बोलते थे कंप्रेशन, कंप्रेशन। और जहाँ के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ के पार्टिकल जब पास पास हो गए तो यहाँ एक जगह पार्टिकल दूर हो जाएंगे, तो यहाँ के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, रियर फ्रैक्शन का नाम दे देते हैं, इसका नाम रियर फ्रैक्शन दे देते हैं। अब जहाँ पार्टिकल कम वहाँ प्रेशर भी कम, जहाँ पार्टिकल कम एयर के वहाँ पर प्रेशर कम, वहाँ पर एक लो प्रेशर बन जाता है कहाँ, रियर फ्रैक्शन पे, और जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा वहाँ पर एक हाई प्रेशर बन जाता है, समझे, सिंपल। कंपेरिजन पे हाई और रियर फ्रैक्शन पे लो प्रेशर। और रियर फ्रैक्शन का मतलब, रियर का मतलब बहुत मुश्किल में, आप लोग के पहले वीडियो में आपने देखे होंगे, रियर का मतलब जो बहुत मुश्किल में मिले, मतलब वहाँ पर पार्टिकल ही मुश्किल से मिले, गॉट इट, समझे। चलो, कंपेरिजन क्या होता है, हाई प्रेशर वाला, और रियर फ्रैक्शन का मतलब लो प्रेशर। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक। आप देखो, साउंड जो होता है वो प्रोपेगेट करता है, प्रोपेगेट का मतलब ट्रेवल करता है मीडियम में एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। और साउंड जो चलता है वो कैसे चलता है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन कंप्रेशन, और ऐसे रिफ्लेक्शन कंप्रेशन रिफ्लेक्शन, ऐसे चलता रहता है, ऐसे एक मीडियम में ये अप वाला कंप्रेशन
लो वाला वैली कहाँ बनता है, रियर फ्रैक्शन पे, और अप जो है ये माउंट टाइप का बनता है कंप्रेशन पे। नीचे वैली कहाँ बनती है, रियर फ्रैक्शन पे, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्हीं वेव को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल है वो मीडियम का वो मूव करता है डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस का मतलब वेव। आप देखो, मान लो साउंड वेव यहाँ से कोई बोला है ऐसे करके, यहाँ साउंड वेव ऐसे यहाँ जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब पार्टिकल भी अगर ऐसे चल रहे हैं, जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो ऐसे 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 ऐसे, तो ये हमारी वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब पार्टिकल जो है मीडियम के वो भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करें जिस डायरेक्शन में वेव मूवमेंट कर रही है। एक आती है वर्टिकल, वर्टिकल वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो ऑक्सीलेटिंग ऑक्सीलेट नहीं करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। जो वेव है उसके डायरेक्शन में ऑक्सीलेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे ऑक्सीलेट करेंगे। यहाँ देखो, मान लो इधर साइड अगर हमारी वेव चल रही तो वो ऐसे ऑक्सीलेट करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो ऑक्सीलेट करेंगे अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन। और ये कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन ऑफ द वेव। और कैसे मूव करते हैं, किसमें, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, जो हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें हमारे पार्टिकल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं किसके, वेव से। और जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसमें पैरेलल मूव करता है। जब पार्टिकल डू नॉट मूव, पार्टिकल मूव नहीं करते मतलब कि ऑक्सीलेट करते हैं। ऑक्सीलेट का मतलब अपनी जगह चलना फिर आ जाना, वाइब्रेट टाइप का करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट दे सिंपली ऑक्सीलेट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये बताया ना अभी हमने, आगे पीछे आगे पीछे, रेस्ट पोजीशन से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, अब जो पीक होती है ऊपर वाला हिस्सा जो भी होता है तो ऐसे करके, ये जो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाला इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। और जो नीचे वैली टाइप का होता है, जो वैली बना होता है ये होता है ट्रफ, ये होता है ट्रफ। अब देखो, दो क्रस्ट या फिर जो ये नीचे एक वैली वो बना देते हैं हमेशा, तो ये जो दो ट्रफ है, जो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ लगातार के होने चाहिए भाई, लगातार के दो क्रस्ट, कॉन्जिक्यूटिव दो क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लेमडा से, इसको डिनोट करते हैं, अरे ये लेमडा। अब देखो इसको कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, बना देते हैं, या फिर हम तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे समझ। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अरे लेंथ है भाई, वेव की कितनी बड़ी लेंथ, ऐसे याद करो, तो लेंथ है तो एसआई यूनिट मीटर होगी। ठीक है, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ सच ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। एक सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में कितने ऑक्सीलेशन किए हैं, ऑक्सीलेशन मतलब कितने क्रस्ट या ट्रफ हमारे पार किए हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये और देखना, द नंबर ऑफ द कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन दैट क्रॉसेस अस पर यूनिट टाइम। एक से एक यूनिट टाइम में कितने क्रस्ट, कंप्रेशन या फिर नीचे डाउन जो जाता है वो रियर फ्रैक्शन, वो हमारे कितने पार किए हैं वो हमारे क्या होते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं फ्रिक्वेंसी। अरे फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार, तो इसमें कितनी बार का क्या भाई, क्या हम कितनी बार देख रहे हैं, कुछ कोई चीज़ तो फिक्स होगी ना, कितनी बार क्या, तो कितनी बार क्या का आंसर है कि जो हमारे क्रस्ट और ट्रफ है वो कितनी बार पार किए, रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कितनी बार पार किए हैं। ओके, आज की अच्छा इसको डिनोट करते हैं हम लोग न्यू से, एन यू बोलते हैं, एन यू न्यू से पढ़ते हैं। ये वी का हल्का सा तिरछा रूप होता है, हल्का सा तिरछा भी बनाई जाती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एच जेड से, कैपिटल एच जेड से। अब देखो, दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या रियर फ्रैक्शन को क्रॉस करने के लिए एक फिक्स पॉइंट पे जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। समझो, ये है, ये साउंड वेव चली, यहाँ से चली, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ, फिर यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ तक आ गई। तो इतना चलने में, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो गई, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर लो, तो उसको चलने में जो टाइम लगा वो हमारा क्या आ जाता है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब टाइम पीरियड ऑफ द वेव के एक याद रखना, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1/टाइम का भी फार्मूला लगा सकते हो आप। फिजिक्स के फार्मूले का सबसे बड़ा
रूल यही है कि आप कहीं का भी फॉर्मूला कहीं पर लगा सकते हो। कहीं का मतलब है हर चीज ना, फंडामेंटल में हम लोग पढ़ा है, फंडामेंटल में यूज हम लोग कर सकते हैं, बेसिक चीजें हैं। ओके, याद रखना फ्रिक्वेंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। और टाइम पीरियड के यूनिट ना पूछ देना है ना, सेकेंड ही होगी। ओके, अब आते हैं पिच। तो पिच के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो इंटरप्रिटेट करता है फ्रिक्वेंसी को पिच के रूप में। जो हमारा ब्रेन है वो फ्रिक्वेंसी नहीं पढ़ता, वो पिच पढ़ता है। तो इसी अब इसीलिए हम लोग कहते हैं जो पिच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। ओके, तो जो वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स है, अगर वाइब्रेशन ज़्यादा तेज होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तेज होगी, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तेज होगी तो पिच भी ज़्यादा तेज होगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं हाई पिच का मतलब है उसके पास नंबर ऑफ कंप्रेशन और रियरफेक्शन ज़्यादा। सही बात है भाई, कंप्रेशन और रियरफेक्शन एक पॉइंट से पर यूनिट टाइम में ज़्यादा निकल रहा है तो मतलब कुछ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही है, तो फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन थी ज़्यादा कंप्रेशन रियरफेक्शन निकले हैं, कंप्रेशन रियरफेक्शन निकले तो एक यूनिट टाइम में, मान लो एक यूनिट का मतलब एक आवर, एक सेकेंड या फिर एक मिनट, यूनिट का मतलब टाइम की यूनिट। तो उतने में कितने रियरफेक्शन और कंप्रेशन निकले हैं किसके, साउंड के। तो सी को हम लोग बोल देते हैं फ्रिक्वेंसी। आप बताओ ज़्यादा वाइब्रेशन जल्दी जल्दी पार्टिकल मूव करेंगे, जल्दी जल्दी पार्टिकल मूव करेंगे तो ज़्यादा कंप्रेशन और रियरफेक्शन बनेंगे, ज़्यादा कंप्रेशन और रियरफेक्शन बनेंगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पिच। अगला आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो किधर भी साइड में, इधर देख लो या फिर इधर देख लो, मैक्सिमम हमें लेनी बस, डायरेक्शन से मतलब नहीं, वो हमारा एम्पलीट्यूड होता है बस। इसको ए से नोट करते हैं। तो हमारी जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नहीं, लाउडनेस जो होता है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय द एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस होता है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है फोर्स पे, फोर्स ऑफ द फोर्स, वो फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करा रहा था। ओके, अगला आता है अब क्वालिटी और द टिम्बर। क्वालिटी मतलब साउंड क्वालिटी या फिर टिम्बर ऑफ द साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch और same loudness। आप बताओ एक दो साउंड है जिनकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, बट उनको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि मान लो नेहा कक्कड़ जी गा रहे हैं, जेंडर अलग अलग हो जाएगा ना, कोई भी गा, कुमार सानू जी अच्छे गाने लगते हैं मुझे पर्सनली, बट वो गा रहे हैं, एक अरिजीत सिंह जी गा रहे हैं, दोनों का पिच और लाउडनेस सेम कर दो, बट क्वालिटी ऑफ द साउंड जो होगा वो हमें डिस्टिंग्विश करा देगा कि हाँ ये अरिजीत सिंह की क्वालिटी, अरिजीत सिंह गा रहे हैं, ये कुमार सानू जी गा रहे हैं, ये चीज है। ओके, तो साउंड विच इज मोर प्लीजेंट टू इज सेड टू बी द रिच क्वालिटी। अब नॉर्मल सी बात, जो साउंड ज्यादा अच्छा लगे, प्लीजेंट होगा मतलब अच्छा कानों में सुनाई दे रहा है, उसे हम लोग कहते हैं उसकी रिच क्वालिटी है। और साउंड जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी उसे हम लोग टोन कहते हैं, याद रखना, जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी उसे टोन बोलते हैं। साउंड जो कि प्रोड्यूस होता है मिक्सचर से, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी के मिक्सचर से, उसे कहते हैं नोट। एक फ्रिक्वेंसी तो टोन, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ द फ्रिक्वेंसी एंड इज प्लेजेंट टू लिसन। और क्या होता है ये नोट जो है ये हम लोगों का सुनने में भी अच्छा लगता है। नॉइज जो होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है, नॉइज अनप्लीजेंट होता है, नॉइज कभी अच्छा हो नहीं सकता, नॉइज का मतलब अनप्लीजेंट। म्यूजिक जो होता है वो प्लीजेंट होता है सुनने के लिए और अच्छी क्वालिटी का। अगला स्पीड ऑफ द साउंड जो होता है वो उसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब है लेमडा, लेमडा का मतलब है वेवलेंथ, और टाइम का मतलब टाइम पीरियड। ओके, हमें लेमडा का मतलब पता था। ओके, लेमडा हमारा ये आ गया, वन अपॉन टाइम पीरियड का मतलब ये टाइम पीरियड रखा था, वन अपॉन टाइम पीरियड उसका मतलब हम फ्रिक्वेंसी लिख सकते तो एच एफ लिख, लेमडा एफ लिख सकते हैं हम किसको, स्पीड को। ये चीज थोड़ी सी कनेक्ट है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वेवलेंथ का हो फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं सवाल है, तो सवाल अगर आप चाहो तो आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं आते तो हम इस सवाल इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं इससे रिलेटेड।
अगला क्या है, द अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी सेकेंड। अच्छा, इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी किसी की भी निकालनी हो तो क्या करो, एनर्जी पर यूनिट एरिया कर दो, बस इंटेंसिटी निकाल आती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। आप देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, लोग कानों में कितनी एनर्जी पहुंच पा रही है, उसका मतलब इंटेंसिटी है। लाउडनेस का मतलब क्या है, लाउडनेस का मतलब है जो हमारा कान है वो उस साउंड के लिए रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, तो उन बारीक सा अंतर है, समझना पड़ेगा। इंटेंसिटी का मतलब कितनी आवाज हम लोगों के कान तक पहुंच पा रही है, और लाउडनेस का मतलब है जो कान है वो उस साउंड के लिए, वो उस गाने के लिए, उस साउंड के लिए कैसा रिएक्ट कर रहा है। Got it? समझ गए? आगे चल, कुछ बेसिक चीजें, साउंड जो है वो डिफरेंट जो मीडियम है उन पे कैसे ट्रैवल करता है, तो साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। पहले तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है, और वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड जो है एक इलास्टिक वेव थी, उसको एक क्या चाहिए होता था, हाँ, एक मीडियम चाहिए होता था ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो साउंड ऑफ, अब इस जैसे एग्जाम्पल है साउंड ऑफ द थंडर, थंडर का मतलब वही बिजली चमकना, इज हर्ड अ लिटिल लिटल देन द फ्लैश इज ऑफ लाइट इज, आप सब जो बिजली चमकती है तो उसकी आवाज बाद में आती है और लाइट पहले दिख जाती है। कैसे होता है, देखो लाइट की जो स्पीड है वो बहुत तेज है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड एयर में कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो उस गैप को भाई, जो तेज होगा जल्दी आ जाएगा, लेट होगा वो बाद में आएगा, साउंड लेट होता है, साउंड की स्पीड कम है, लेट सुनाई। क्या है, साउंड ट्रेवल्स विद था मच लेस देन द स्पीड ऑफ द, स्पीड ऑफ द साउंड कम है कितने, स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट क्या है, 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप देखो जो स्पीड ऑफ द साउंड है, समझो फिर क्वेश्चन अच्छा है, स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे, ठीक है। और ये मीडियम जो है ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो अगर हमारा स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, मतलब गर्मियों में बोलोगे तो तेज सुनाई देगा, सर्दियों में बोलोगे तो स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब भी हम सॉलिड से गैसीय स्टेट में चले, मतलब सॉलिड में क्या होंगे, पार्टिकल ज़्यादा होंगे, पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर हमारे डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी साउंड अच्छे से चलेगा। बट वही चीज़ का उल्टे में क्या हो जाएगा, अगर आप गैस में जाएंगे तो गैस में हमारी साउंड की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो साउंड की स्पीड भी हमारी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे सॉलिड में हम लोगों की सबसे ज़्यादा हाइएस्ट होती है, इसमें कुछ कम, फिर उसमें सबसे कम। ओके, गैस में सबसे कम चलती है क्या, स्पीड ऑफ द साउंड। अच्छा, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है क्या, 6420 मीटर पर सेकेंड, अराउंड अराउंड 6.5 किलोमीटर एक सेकेंड में साउंड चलेगा, कब, एल्युमिनियम के भीतर से सब चलेगा। बट इंपॉर्टेंट है स्टील, स्टील के अंदर से जो साउंड चलता है वो तकरीबन तकरीबन 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। सेम गोज विद आयरन, लिक्विड में इंपॉर्टेंट है वाटर, वाटर की में चलता है 1531 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और जो ग्लास, गैस में हम लोगों का एयर है उसमें 346 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलता है, इसको हम लोग 330 मीटर पर सेकेंड को कंसीडर करके चलते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं, देखो जो ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे बात, बट जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हम लोग 330 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करके चलते हैं। नॉर्मल, इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन जैसे है, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, वाटर आयरन और एयर में सबसे ज्यादा किस में फास्टेस्ट चलेगा, तो आयरन चलेगा क्योंकि ये सॉलिड है। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का मतलब ऐसे वापस आ जाना साउंड का, तो साउंड भी जो है वो बाउंस ऑफ करता है सॉलिड और लिक्विड में, जैसे कि नॉर्मल रबर बॉल हम लोगों की करती है, रबर बॉल को फेंको वापस आ जाती है ना दीवार से, वैसे लाइट भी ऐसी सेम रिएक्ट करती है, हमने लाइट वाले चैप्टर में बताया है। साउंड भी सेम तरीके से ही रिफ्लेक्ट होता है, सेम फॉर्मूले सेम चीजें, उसके जो रूल होते हैं वही सेम लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, जैसे कि हम लोगों ने
पहले वाली क्लास में पढ़ा है, तो हमने लाइट चैप्टर पढ़ा है, वॉच इट। आप चाहो तो यहाँ पर अभी आपका आई बटन पे आ रहा होगा, अभी ना देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, साइंस प्लेलिस्ट में ही ढूंढ लेना। ओके, बीच में लेक्चर क्यों खराब कर। एन ऑब्स्टेकल ऑफ द लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ नीड टू बी डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करना है तो भी बड़ा सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बड़ा सा ऑब्स्टेकल होना चाहिए। ऑब्स्टेकल मतलब जिससे पार ना हो सके साउंड, और वो जो पॉलिश होना चाहिए, रफ होना चाहिए, कि अच्छे से उसको पॉलिश कर रखा हो, है ना। ठीक है, चलो अगला। ऐसे कुछ तरीके, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होगा कि यहाँ से साउंड की निकलेगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे करके वापस आ जाएगी कानों तक। ओके, इको। इको क्या होता है, देखो इको जो है, इको को सुनने के लिए हम लोगों के दिमाग में अगर मिनिमम 0.1 मीटर सेकंड के अंदर अंदर इको हुआ तो सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। तो हियर अ डिस्टिंक्ट इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0 एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। जो साउंड है वो क्या हो, कहीं पर टकरा के आए, मान लो जैसे कि समझाते हैं, ये दीवार है, हम यहाँ से बोले, यहाँ से बोले साउंड यहाँ तक जाएगा, वापस आएगा, तभी तो हमें सुनाई देगा, तभी तो हमें सुनाई देगा। ठीक है, अब सोचो मिनिमम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, वरना हमारा दिमाग उस साउंड को जो वापस आया है ना उसको सुनेगा नहीं, सेम वैसे इग्नोर कर देगा जैसे हम लोगों के क्लास टीचर इग्नोर करते थे हमारी लोगों की बातों को, जब लड़कियां सवाल पूछती थी, बिल्कुल वैसे इग्नोर मार देगा। ओके, अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा समय हो गया तो वो आवाज़ लौट के आएगी। जैसे कि पहाड़ों को देखो, दूर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, वहाँ पर कुछ एब्जॉर्बेंट तो लगे नहीं होते हैं, तो साउंड जाता है वापस आता है, फिर 3-4 बार आता है, उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। द मिनिमम, आप देखो इको होने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। याद रखना, इको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17.12 मीटर होनी चाहिए। वो कैसे, देखो आपने क्या कहा, 0.1 सेकेंड मिनिमम लगना चाहिए कि साउंड को चलने के लिए। अगर इतनी देर में साउंड चलेगा तो मान लो हमने 340 मीटर की डिस्टेंस लेके चले, स्पीड लेकर चले, सॉरी, जो साउंड की होती है, तो इसका हमने ये यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हमारी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उस दीवार से, जो कि दीवार से टकरा के आने वाला साउंड। देखा, मान लो अपने यहाँ से बोल, तो यहाँ से बोलेंगे साउंड अपनी कुछ स्पीड से जाएगा, फिर वापस आएगा, तो हम देख लेते हैं 0.1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा। चलो हमने किया 0.1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 10 लगाए, 10 लगाएंगे, 34 मीटर अप्रोक्स। ठीक, आप सोचो 34 मीटर में, 34 मीटर में ये क्या क्या किया इसने, यहाँ से गया, फिर ये साउंड वापस आ गया, साउंड एनर्जी यहाँ से गई और यहाँ से वापस भी आई, तो मतलब इसने 2 बार वो ट्रेवल किया ना उतनी देर में। हमने 2 बार तो हमें बनाना नहीं, हमें दीवार दो यूनिट दूर बनानी नहीं, हमने दीवार कितनी यूनिट दूर बनाई, हाफ कर दी इसका, हाफ किया तो कितना आ गया, 17 मीटर अप्रोक्स। हमने लिया 340, उन्होंने लिया 344, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 5 सेंटीमीटर निकल आई, बस सिंपल, समझ गए। अच्छा, एक दिन बताते हैं, एक मिनट। तो साउंड क्या होता है, दिस साउंड विच हैव हियर इज कॉल्ड इको। इको का मतलब होता है एक बार रिफ्लेक्शन, याद रखना, इको मतलब एक बार रिफ्लेक्शन, बट रिवर्बरेशन का मतलब द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज इन दिस परसिस्टेंट ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। लगातार जब रिपीटेड रिफ्लेक्शन आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। अगला है साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर्स एंड डेब्रीज, द सीट ऑफ द मटेरियल। जब हम लोगों का रिवर्बरेशन रोकना है, रिवर्बरेशन रोकना चाहिए, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं उनमें भाई पुट्टी वगैरह हो रखी होगी, रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर तो होना है साउंड, उसको बचाने के लिए क्या लगा रखा था, लगा देते हैं, प्लास्टर करा देते हैं, डेब्रीज लगा देते हैं, और सीट एब्जॉर्बेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसका देखो सबसे पहला यूज क्या है, मेगाफोन में यूज कर सकते हैं, लाउड लाउड हेलर्स में यूज कर सकते हैं, हॉर्न में यूज करते हैं, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शहनाई में यूज करते हैं, ट्रम्पेट में यूज करते हैं। याद रखना, बस याद रखने वाली चीज़ है। स्टेटोस्कोप में यूज करते हैं। स्टेटोस्कोप क्या होता है कि स्टेटोस्कोप जिसे हम लोग के चेस्ट पे रखा गया तो क्या होता है, बहुत कम साउंड आता है, बहुत कम
बहुत छोटा साउंड आ रहा है बट उसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये साउंड यहाँ से यहाँ पहुंचे, जैसे इसमें बता रहा है। मान लो यहाँ साउंड स्टार्ट हुआ, चलो इधर से शुरू हुआ, चलो इधर से आए थे, फिर इधर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो जाते हैं ना, साउंड ऐसे से आखिर तक कानों में आ जाता है, वरना सुनाई ना दे, वरना सुनाई दे, इसलिए देखो पतली डली होती है ताकि रिफ्लेक्शन हो सके, तो नॉर्मल डली नहीं होती, नॉर्मल। ओके, तो स्टेथोस्कोप में भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड लगा होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल्स जो होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे डिजाइन के बनाए जाते हैं ये, ताकि क्या हो कि साउंड जैसे निकले तो वो एक फिक्स यूनिट तक पहुंचे, जैसे पहला साउंड अगर ये निकलेगा तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा ना, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये वाला रिफ्लेक्ट होकर आखिरी ऑडियंस तक आवाज पहुंचे, तो ये ऐसे बनाए जाते हैं ताकि आखिरी ऑडियंस तक आवाज पहुंच जाए। इसकी स्पीकर है पेट्रोल का, दुख, दर्द, पीड़ा, संकट या फिर चीयरफुलनेस, ग्लोरीज, सक्सेस, बहुत सारी चीजें इस नाम से याद आ जाती हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब कब से कब तक सुन सकते हैं, कितने तक कितना, तो सुनने की जब भी बात आती है तो हम लोगों की जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन बीइंग की वो कितनी है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। यहाँ पे हर्ट्ज का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी। चिल्ड्रन जो होते हैं वो 5 ईयर्स के नीचे, 5 साल के छोटे, और कुछ एनिमल जैसे कि डॉग्स हुए वो 25,000 हर्ट्ज तक भी सुन लेते हैं। ओके, 25,000 या फिर 25K या फिर 25 किलो हर्ट्ज तक भी सुन लेते हैं। okay? जो बिलो 20 हर्ट्ज होते हैं उसे हम लोग इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड बोलते हैं। डायनासोरस जो होते हैं वो हम लोग को से बहुत नीचे 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, उसमें जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातें करते हैं, डायनासोरस बड़े तेज है यार फ्रिक्वेंसी। ओके, ओके, जो वेल्स है और एलिफेंट है वो भी इंफ्रासोनिक साउंड निकालते हैं, इंफ्रासाउंड रेंज में साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनिमल जो होते हैं वो नॉर्मल एनिमल, बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अर्थक्वेक आने के पहले क्या होते, घबरा जाते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे कि एक मालिक का कुत्ता था, उसने अपने मालिक को बाहर घर से निकाल दिया, फिर कुछ देर बाद पता चला कि अर्थक्वेक आ गया और उसका घर पूरा गिर गया तो मालिक बच गया। कहानियां वगैरह पढ़ी, रियलिटी में भी ऐसा होता है। तो अर्थक्वेक जो होते हैं वो बहुत ही कम लो फ्रिक्वेंसी पे प्रोड्यूस होते हैं, और उसके साउंड कैसा होता है, इंफ्रा साउंड होता है, और इस इंफ्रा साउंड को मेन चौक के पहले, मेन चौक का मतलब एकदम से हमारा एपीसेंटर वहाँ पर हिट करने से पहले क्या करता है, अलर्ट कर देता है एनिमल, एनिमल सुन लेते हैं, रेड हुआ, कुत्ते हुए, बिल्ली हुई, ये लोग सुन सकते हैं। जो फ्रिक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा के उनको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो प्रोड्यूस किया जाता है डॉल्फिन, बैट्स और परपोलिस, इनके जैसे एनिमल से प्रोड्यूस किया जाता है। मोथ भी जो होते हैं, मोथ में रहते हैं ये लोग, ये भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। स्क्वीज ऑफ द बेड्स, जो स्क्वीज ऑफ द बेड्स होते हैं, बेड की चिंगाड़, ये भी अल्ट्रासाउंड में होती है। जो रेट है, चूहा है, ये भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकता है। हियरिंग एड कैसे काम करता है, हियरिंग एड का मतलब वो जो कानों में मशीन लगी रहती है वो वाली, कैसे काम करती है, देखो हियरिंग एड एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बैटरी से चलता है। अच्छी बात, हियरिंग एड में क्या होता है, जब साउंड आता है तो माइक्रोफोन से वो रिसीव कर लेता है, छोटा सा माइक्रोफोन लगा हुआ है, मोबाइल में लगा होता है माइक्रोफोन, तो आप बोलते तो माइक्रोफोन से वो रिसीव कर लेता है मोबाइल। फिर मोबाइल क्या करता है, माइक्रोफोन जो करता है वो क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, अब उसने क्या किया, उसके अंदर एक एम्पलीफायर लगा होता है, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है उस सिग्नल को। एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होते हैं, वो स्पीकर को हियरिंग एड जो होता है वो वहाँ हियरिंग एड में वो एम्पलीफाइड साउंड पहुंच गया, ठीक नॉर्मल। अब जो स्पीकर है, स्पीकर ऐसा ऐसा जो बना होता है ना गोल गोल, वो स्पीकर क्या है, अब हियरिंग एड जो कान के भीतर लगा वो क्या करेगा, उस कन्वर्टेड जो एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो बोलेगा नहीं वो ऐसे तो बोलेगा नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए तो मतलब कि वो कन्वर्ट करेगा साउंड वेव में, वो साउंड वेव में कन्वर्ट करके उसको फिर से बोल देता है उसके कान के अंदर। समझे, इतना होता है, कोई बड़ी काम नहीं है, कोई बड़ी बात ना, कोई वो ऐसा काम है। देखो सोचो, जैसे हमने अपने फोन से माइक में बोला कुछ और वो तुरंत का तुरंत हमें स्पीकर सुना देगा कोई बात,
सेम काम क्या करना है, हियरिंग एड करना, बस एक चीज है, वो थोड़ा एम्पलीफाइड करके बस रहा है। तो कोई इतना बड़ा 3 मार्क वाला काम नहीं है, इतना बड़ा, तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं लिखा, नॉर्मल साइंस ही लग गया। आप समझो, अल्ट्रासाउंड के कुछ यूज हम लोग देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या होता है कि क्लीन करने के लिए यूज होता है, जहाँ पर हम लोगों के हाथ पैर नहीं पहुंच पाते हैं, स्पाइरल ट्यूब और से पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज कर साफ करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं हम लोग मेटल ब्लॉक जो होते हैं उसमें क्रैक्स और फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर छोटा सा भी डिटेक्ट होगा तो क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे करके छोटा सा रिफ्लेक्ट डिटेक्ट फ्लो होगा, टूटा फटा होगा भीतर से, क्योंकि बाहर से दिखेगा नहीं, भीतर से टूटा फटा होगा तो अल्ट्रासाउंड वेव वापस हो जाएगी। और यहाँ पर जो डिटेक्टर लगा होगा उसमें अल्ट्रासाउंड वेव दिखेगी नहीं, तो समझ जाएंगे कि हाँ यार दिक्कत तो है इसमें कुछ ना कुछ, बस ऐसे होता है कुछ तो है ना। अल्ट्रासाउंडिक वेव जो होती है वो हम लोगों की हर्ट की इमेज निकालने में भी यूज की जाती है, जिसको इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव एक अल्ट्रासाउंड स्कैनर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव ह्यूमन बॉडी की इंटरनल ऑर्गन के इमेज बनाने में। और इन इमेज से पता क्या चलता है, जो ह्यूमन बॉडी के एबनॉर्मलिटीज है, एबनॉर्मल चीजें चल रही होती हैं अंदर, कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी लंग्स काम नहीं करता, कभी किडनी काम नहीं करती, तो उसकी इमेज से पता चल गई तो हम लोग उसको, डॉक्टर लोग जो है उसको सुधार कर सकते हैं उसमें। जैसे कि स्टोन हो गया गाल ब्लैडर में, या फिर किडनी में कोई दिक्कत हो गई, या फिर ट्यूमर हो गया डिफरेंट ऑर्गन में, तो उसको लोग पता कर पाते कैसे, वो जो एक इमेज हम लोगों ने निकाली वो किससे निकाली, अल्ट्रासाउंड स्कैनर से निकाली, करो कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड करवा कर आए। तो अल्ट्रासाउंड का मतलब अल्ट्रासाउंड स्कैनर से हम लोगों ने एक इमेज बनवाई है अपनी बॉडी, ठीक है। तो पेज रिपीट हो गई। अब ये वेव होती कैसे, काम क्या करती है, इन वेव को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और इन ये इमेज बनाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोगों के फीटस में भी यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान भी, नॉर्मल चीज है। ये अल्ट्रासाउंड वेव को हम लोग यूज करते हैं स्टोन्स को, जो स्टोन्स में किडनी में जो हो जाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, पथरी, पथरी हो जाती है, उसको भी ब्रेक करने के लिए, मतलब कि उसका इलाज करवा करने के लिए यूज किया था। क्या अल्ट्रासाउंड वेव थोड़ा सा फोर्सफुल होंगी, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ये टूट जाएंगे, और जब टूट जाएंगे छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप के बन जाएंगे, ग्रेन्स जो हम लोग यूरिन के साथ फ्लश आउट बात करते हैं। व्हाट इट, समझ गए, इतना चैप्टर आई नो टाइम लगा, बट पूरा हम लोगों ने एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन की है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जो इससे बाहर तो फिर नहीं जाना। जैसे कि चलो करें आप क्वेश्चन। रिवर्बरेशन कर सकते हैं, रिवर्बरेशन अब तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, लाउडनेस, अल्ट्रासाउंड वेव, सब एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन लोग करते हैं साइंस। ये तो ये अपने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आई को पूरा ऐसे समझाया था, ऐसे हम लोगों ने टेम्परेचर चैप्टर पढ़ा था। सिमिलरली हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था अपना जो एक्सरे वगैरह क्वेश्चन आते थे रैंडम वाले, कॉपी पेन से जो होते हैं, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही बात है। पिच क्या होता है, हम लोगों का ब्रेन का इंटरप्रिटेशन होता है। लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, ये भी बात है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है, साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती, क्योंकि वैक्यूम का मतलब ही होता है वहाँ प्लेस वेयर नो पार्टिकल इस पर प्रेजेंट, जहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, ना एक ग्रेविटी है, कुछ भी नहीं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वैक्यूम। साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव एंड रिक्वायर और एक मीडियम, चलो कंपेयर टू ऑडिबल वेव साउंड वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव की बात क्या होती है, एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, स्पीड भी ज़्यादा, मतलब स्पीड का मतलब क्या आता है, फ्रीक्वेंसी इंटू क्या आती थी,
वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे, ओके। तो स्पीड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 करो। लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन देख ले, ये समझिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा 20K से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा। रिवर्बरेशन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन, हाँ सिंगल रिफ्लेक्शन का तो इको होता था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर, या ह्यूमन ईयर से सेंसिटिव कौन सी रेंज हो सकती है, ह्यूमन ईयर्स में कौन सी रेंज हमें सुनाई दे सकती है, 20 which when the pitch of the sound increase, पिच इंक्रीज होती है तो क्या इंक्रीज होगा, पिच का मतलब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, बस खत्म। देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो क्वेश्चन, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, भाई ट्रू अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड, प्रोपगेशन ऑफ द साउंड से, प्रोपगेशन का मतलब ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग ऑफ द साउंड के लिए कौन सी बात है जो ट्रेवल कर सकते हो वैक्यूम में, गलत, ट्रेवल कर सकते हो वैक्यूम में, गलत, ट्रेवल कर सकते हो ये नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अच्छा अच्छा, सॉरी मैं कैन नॉट पढ़, ये वाला तो आ सकता है ऑप्शन। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव होती नहीं, अगले आते क्वेश्चन, अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ द साउंड, नॉट करेक्ट, तो कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यही, क्योंकि वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, ये बात गलत। विच, देखो स्टील से कर सकती सॉलिड है, एयर से कर सकती गैस है, वाटर से कर सकती लिक्विड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउंड इज नॉट करेक्ट, साउंड से कौन सी बात सही नहीं, तो जैसे देखेंगे ट्रांसवर्स वेव में दिखा, तो हमने कहा नहीं 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 भाई, साउंड वेव तो ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, तो गलत। लोअर देन द स्पीड ऑफ द लाइट, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल सही है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, बिल्कुल सही बात, मॉइस्ट एयर में ज़्यादा तेज चलते हैं और ड्राई एयर में ज़्यादा तेज नहीं चलते हैं, ठीक। साउंड created in a big horn persist because the repeated reflection, this phenomena is known as, अब बताओ ये क्वेश्चन अभी नहीं किया था, रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिवर्बरेशन लाइक हमको तो रिपीट करना है, ओके। कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट दो तो हमने बताई थी, एक तो हर्ट्ज थी, हर्ट्ज हो गई, हर्ट्ज हो गई, ठीक है। मिनट माइनस वन का मतलब देखो समझो, एक सेकंड, ये टाइम नीचे है तो टाइम का ऊपर जाएगा, टाइम माइनस वन, तो जो यूनिट इसकी होगी मतलब आवर होगी, आवर की पावर माइनस, मिनट हो सकती है इसकी यूनिट, तो मिनट की पावर माइनस वन, और इसकी यूनिट हो सकती है सेकंड, 3 यूनिट होती है तो 3 सेकंड माइनस वन भी हो सकती है, मिनट माइनस वन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, पूछो क्यों, और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। आंसर जो सही है वो गलत है, ये दोनों गलत है, तो ये सभी आंसर में हो सकते हैं। डेसिबल, डेसिबल का मतलब होता था, ये हम लोगों की इसकी यूनिट होती है, ये हम लोग डेसिबल है ना, हाँ ये हम लोगों की डेसिबल तो साउंड की यूनिट होती है ना, ना कि फ्रिक्वेंसी की, साउंड की फ्रिक्वेंसी की, ओके। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव मेजर्ड इन द, अब एम्पलीट्यूड किस पे मेजर किया जाता है भाई, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब ने बताया था डिस्टेंस, कि मीन पीरियड से कितना ऊपर तक ऐसे चलता था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मीन से कितना दूर तक गया, तो डिस्टेंस तो होती थी, स्पीड नहीं, टाइम नहीं, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये अभी इसमें आता है ये 220, या फिर 123 में, अभी ये लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है, ये भी अभी का है, ये 2020 का पेपर का है कुछ, ये भी लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है, ये भी लेटेस्ट है, ओके। नॉट करेक्ट,
करेक्ट नहीं है तो हमने जैसे देखा, हम करेक्ट नहीं है तो हमने जैसे देखा इसमें, चलो पढ़ ही लेते हैं, जैसा कुछ दिख नहीं रहा। स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन द वाटर, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, कोई गलत नहीं। स्टील है, ने स्पीड इसकी पढ़ी थी 1600 किलोमीटर के मीटर के अराउंड अराउंड स्पीड आती थी। स्पीड ऑफ द साउंड वेव डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत बात, ये भी गलत बात है, ये तो गलत बात है। क्यों? जो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो साउंड वेव की स्पीड भी इंक्रीज होगी। द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात सही है। स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन वाटर इज हायर देन द एयर, बिल्कुल सही बात है। लिक्विड में एयर से ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में। ओके, गॉट इट भाई। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ द साउंड बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। ये रहे आपके भाई क्वेश्चन। फिर हमने और अच्छे टॉपिक चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे सारे कंटेंट कर लेना। आप प्लेलिस्ट आ रही है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको भी आप देखोगे। कोई भी हेल्प चाहिए अगर हमसे तो आप टेलीग्राम पे आइता है सर्च मार कर हमसे एक अच्छा सा कमेंट और कर देना अगर आपको समझ में आया तो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वेट हम लोग कर चुके हैं, ये एक छोटे चैप्टर में ये सब कुछ बचा रहे जो हम लोग कर चुके हैं। बाय बाय।